सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में बहुत सारे लोग मुझसे पूछने में लगे हैं, सर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपका क्या कहना है। क्या इस चीज़ के बारे में कोई चीज़ आ रखी है सामने, क्या कोई अपडेट्स हैं, क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बात करी गई है। तो हाल ही में दोस्तों मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था अपने अलग अलग सोशल मीडिया। तो वहाँ पर दोस्तों मुझे एक पोस्ट मिलता है उत्तराखंड कोऑपरेटिव यूनियन का, आज से 3 से 4 दिन पुराना। और वो पोस्ट दोस्तों उसमें साफ साफ ये बोल रखा था कि जो उत्तराखंड कोऑपरेटिव यूनियंस हैं, जो सारी की सारी इनकी सोसाइटी है पूरे कोऑपरेटिव यूनियंस की, ये जब भी अपना जो रिक्रूटमेंट है वो कराएगी, वो इस तरीके से कराएगी कि वो निष्पक्ष हो। आई मीन ये उनके कहे हुए वर्ड्स हैं कि इट विल नॉट बी लाइक अदर टाइम्स। तो इस बार काफ़ी साफ तरीके से एग्ज़ाम कराया जाएगा, जैसे इससे पिछली बार कराया था आईबीपीएस के थ्रू। उनका साफ साफ उन्होंने बार बार इस वर्ड में बड़ा जोर डाला कि क्योंकि हम आईबीपीएस से अपना पेपर करा रहे हैं, तो जो इस बार एग्ज़ाम होगा उसके कुछ वर्ड्स होंगे। आई मीन मैं पोस्ट ही पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए कि जो भर्ती होंगी इस तरीके की वो पारदर्शी और निष्पक्ष होंगी, क्योंकि वो आईबीपीएस के माध्यम से ये चीज़ करा रहे हैं और कराते आए हैं पिछली बार भी। तो उसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, या बहुत सारे लोगों ने नहीं बट उसमें कमेंट भी आए हुए थे कि सर चलो ये तो आपने बता दिया कि एग्ज़ाम आईबीपीएस कराएगा या जो भी कराएगा, बट रिगार्डिंग डेट्स भी कोई अपडेट दीजिए जिसके वजह से कुछ पता चले। अब दोस्तों उसके बाद यूनियन वालों का भी यही कहना था कि उन्होंने जो रिक्रूटमेंट है वो डाल रखी हैं। उन्होंने डिमांड करी है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कि रिक्रूटमेंट आया जाए। और इस टाइम पर श्री धन सिंह रावत जी का ये कहना कि आईबीपीएस के थ्रू पेपर कराया जाएगा, तो दोस्तों दीज आर गुड इंडिकेशंस। तो हम इनको एक गुड इंडिकेशन के थ्रू ले सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली आईबीपीएस के थ्रू जो कोऑपरेटिव की जो 3 अलग अलग पोस्ट थी, क्लरिकल ऑफिसर एंड ऑफिसर की, सीनियर ब्रांच मैनेजर एंड ऑल, तो ये जो आपको पोस्ट आपको देखने को मिली थी इससे पहले बार जेबीएम एसबीएम एंड क्लरिकल की, ये पोस्ट आपको फिर से देखने को मिलेगी। क्योंकि जहाँ तक मैंने ब्रांचेस देखी हैं या जहाँ तक मेरी ब्रांच वालों से बात हुई है, उनका भी कहना है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो डेफिनेटली है। और उत्तराखंड कोऑपरेटिव जो अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग कोऑपरेटिव, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, उनको फैलाया जा रहा है और ब्रांचेस डालने की बात करी जा रही है। और क्योंकि और ब्रांचेस यहाँ पर खुलेंगी तो डेफिनेट सी बात हो जाती है दोस्तों कि ऑब्वियसली कि जो है रिक्रूटमेंट होगा और नए बच्चों का सिलेक्शन होगा, नए क्लरिकल एंड नए ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होना है और आईबीपीएस के थ्रू होना है। ये चीज़ वो साफ साफ बार बार बोलते जा रहे हैं। तो लेट्स सी दोस्तों क्या रहता है। तो फिलहाल पोस्ट में उन्होंने और कोई चीज़ तो इसके बारे में नहीं डिस्कस करी कि कब होगा, क्या होगा, कितनी वैकेंसीज आएगी एंड ऑल। बट उन्होंने साफ साफ ये बात बोली थी कि जब भी वो एग्ज़ाम कराएंगे वो आईबीपीएस के थ्रू ही कराएंगे। उस पोस्ट का दोस्तों मैं लिंक आपको दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, आप मेरे से मांग सकते हैं। मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर करूंगा, आप बेहतर तरीके से उसको पढ़ पाएंगे, उसमें जो जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एंड और भी अगर कोई डाउट्स होते हैं दोस्तों इसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।